आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को रसोई गैस और दीगर पेट्रोलियम अशिया की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरांदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मरकज का हुक्म। जम्मू कश्मीर में एलपीजी और पेट्रोलियम अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद, लोगों से अफवाहों पर कान न धरने की इंतजामिया की अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अरहमा गांदरबल वाकये की मजिस्ट्रियल तहकीकात करने का दिया हुक्म। और वजीर सेहत सकीना इतू के हाथों जीएमसी अनंतनाग में 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए एमआरआई यूनिट का इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो रसोई गैस और दीगर पेट्रोलियम अशिया की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरांदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस जिम्न में तमाम रियासतों और यूटीज को एक मकतूब लिखा है। उन्होंने कहा है कि कई इलाकों में अफवाहबाजी और गलत जानकारी फैलाने का अमल जारी है, जिसकी वजह से लोग तशवीश में मुब्तला होकर हड़बड़ी में खरीदारी कर रहे हैं। रियासतों से कहा गया है कि वो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बर वक्त काबिल एतबार जानकारी पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम करें। दरियासना इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा है कि मगरबी एशिया में उभरती हुई सूरत हाल और तवानाई के आलमी बाजारों में इसके मनफी असरात के बावजूद भारत की एलपीजी सप्लाई मुस्तहकिम और मौजूद है। कंपनी ने कहा है कि मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर सारिफिन को 28 लाख एलपीजी सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। कंपनी ने मजीद कहा है कि रसोई गैस की ब्लैक मार्केटिंग और गैर कानूनी जखीरांदोजी के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के चलते मुख्तलिफ सेक्टरों में तैयारियों और बाहमी तालमेल को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीके पर काम कर रही है। पीआईबी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाने, मैरीटाइम सरगर्मियों को तकवीत बख्शने और खित्ते में भारतीय शहरियों की मदद के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत, रसोई गैस और अशियाई जरूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। असेंबली के बाहर जम्मू में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूटी में तमाम जरूरी अशिया का 2 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है। अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज है, फ्यूल सप्लाईज है, इन चीजों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग और मुल्क में इन चीजों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया, सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है। हालात में कोई बदलाव आया लेकिन उसके बारे में आप सबको बता दूं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आला अफसरान की एक मीटिंग में यूनियन टेरिटरी में जरूरी अशिया की दस्तयाबी और तकसीम का जायजा लिया। मीटिंग में एलपीजी की फराहमी के हवाले से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में घरेलू मांग का 100% पूरा किया जा रहा है और सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया कि वादी में एलपीजी का 15 दिन का स्टॉक मौजूद है, जबकि मजीद 18 दिन की सप्लाई रास्ते में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल का 12 और डीजल का 19 दिन का स्टॉक मौजूद है। इंतजामिया ने आवाम से पुरसुकून रहने और अफवाहों पर कान न धरने की अपील की है। मगरबी एशिया में जंग के पेश नजर दुनिया भर में तवानाई की तकसीमकारी और सप्लाई का निजाम मुतासिर हो रहा है, ताहम मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार करने से इसके मनफी असरात से काफी हद तक बचा जा सकता है। इस हवाले से मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट का अभी एप्रीहेंशन क्या है? अभी एप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड पैनिक बाइंग। जो पीक डिमांड थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। पीपल आर बाइंग मोर देन रिक्वायर्ड करंटली, स्टॉक होल्ड कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो उस चीज को कंटेन करने के लिए एक तो मैंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की, स्टॉक है इन केस ऑल द सप्लाईज कट हो जाती है इंडिया को बाहर की मुल्क से, तो 10 दिन तक फिर भी इंडिया के पास सप्लाईज है एज पर द रिसेंट आ रही है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। रशिया से ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ शिप्स कंटेनर्स हैव बीन अलाउड टू पास थ्रू हॉर्मुज आल्सो। उस सूरत में ऑगमेंटेशन हो रही है। हाँ, अवेलेबिलिटी में थोड़ी बहुत चोक्ड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अरहमा गांदरबल वाकये की मजिस्ट्रियल तहकीकात करने का हुक्म दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि उन्होंने इस वाकये की जामिया और गैर जानिबदाराना मजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात इस वाकये से जुड़े तमाम पहलुओं का जायजा लेगी ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एमआरआई यूनिट का इफ्तिताह किया।
हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि यह यूनिट 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि इस सहूलत के क़याम से जनूबी कश्मीर के लोगों की एक दीरीना मांग पूरी हुई है और अब उन्हें मकामी तौर पर ही बेहतर तशखीसी सहूलियात फराहम होंगी। बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आपने कभी नहीं सोचा था कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, जो एक हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कभी कैथ लैब लगेगी, वहाँ पे हार्ट अटैक वाले को बचाया जाएगा, वहाँ पे ब्रेन हेमरेज वाले को गोल्डन आवर जो एक होता है वो श्रीनगर नहीं पहुँच पाता था, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती। लेकिन आज ये चीज आपकी अनंतनाग जीएमसी में अवेलेबल है। साउथ कश्मीर के पेशेंटों ने नहीं सोचा था कि अनंतनाग इस हॉस्पिटल में MRI लग सकता है, यहाँ मॉड्यूलर 3 OT लग सकते हैं, यहाँ सराय बन सकती है, यहाँ शेरबाग का पुराना हॉस्पिटल जो गिरने के लिए तैयार था, आज इस हॉस्पिटल में बच्चे इलाज पा रहे हैं और ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की वजह से हुआ है। जल शक्ति, जंगलात और माहौलियत के वजीर जावेद अहमद राना ने आज दरियाई तवी पर बांधों को मजबूत करने और खतरात वाले इलाकों को सैलाब से तहफ्फुज फराहम करने के लिए 2 अहम फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन 2 प्रोजेक्टों पर 3 करोड़ 82 लाख रुपए लागत का तखमीना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मरकजी दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर इलियासी ने पहलगाम वाकये को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर दोबारा अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने बेहतरीन काम के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी की तारीफ की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बेहद इस बात की ज्यादा खुशी हुई कि जब मैंने काम देखा और उस काम को देखने के बाद बहुत खुशी सा, क्योंकि आमतौर पे वक्फ बोर्डों के अंदर जो काम होना चाहिए वैसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह काम को देखा, निजाम को देखा और आप हमारी डॉक्टर सैयद दरख्शान की निगरानी में जो काम अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ के हवाले से हुआ वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। सभी को बताना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान के तमाम वक्फ बोर्डों को कि अगर कोई मॉडल है मेरी निगाह में तो आज कश्मीर का वक्फ बोर्ड मेरे लिए मॉडल है। इसे सीखने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्डों को। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा, वक्फ की जो जीनत है ये आइमा हजरात है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना 2023 में। हमने पहले यहाँ इमामों और खतीबों की मीटिंग की। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब के जेरी निगरानी जो ये वक्फ बोर्ड बना और फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें मदद यहाँ पे की, उसके बाद जो यहाँ खजाने में पैसा आया, आज वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। लोगों का पैसा लोगों ने दिया और लोगों के काम में वो शामिल हो रहा है। कश्मीर और लद्दाख के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर BS रावत ने कहा है कि पिछले बरस उनके दफ्तर में लगभग 1 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से तकरीबन 90,000 दरख्वास्त दहनगाह को पासपोर्ट जारी किए गए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के अमल को आसान और तेज बनाया गया है। 2025 में अप्रोक्सीमेट मोर देन 1 लाख एप्लीकेशन हम लोगों ने रिसीव किया। करीब 95,000 अबव पासपोर्ट इशू किए 2026 में। अभी तक ये 30,000 एप्लीकेशन ओवरऑल आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 25,000 पासपोर्ट इशू कर दिए। RPO श्रीनगर के अंडर में एक PSK श्रीनगर काम करता है और 3 POPSK जो कि लेह, अनंतनाग और बारामूला में। PSK श्रीनगर में 500 अपॉइंटमेंट्स पर डे रिलीज किए जा रहे हैं। बाकी जगहों में 100 अपॉइंटमेंट्स अनंतनाग और बारामूला में रिलीज किए गए हैं और लेह में 20 अपॉइंटमेंट पर डे का। जो भी जानकारी लेनी है इंक्वायरी काउंटर से ले सकते हैं। अगर उन्हें RPO से मिलना तो रोज अवेलेबल होते हैं, दे कैन मीट टू RPO। उसके अलावा हमारे पास मेल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं rpo.srinagar@cpo.gov.in। थ्रू ट्विटर में दे कैन कॉन्टेक्ट RPO।
समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसुदा हाल तबका इस जिम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जूनियर वाइस प्रेसिडेंट लतीफ अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी मजहबी जिम्मेदारी है कि हम अपने पास जितना भी हमारे पास माल है उसमें से 2.5% निकाल के अपने जो सोसाइटी में हमारे बरादरी में नौजवान, बेवा या बीमार है वो उस पर खर्च करें। इस तरह से हमारी एक दीनी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और एक तामीराती काम भी हो जाएगा। और जो मुस्तहक लोग हैं उनको ढूंढ के लाना है और उनको ढूंढ के निकालना है और उनको मदद करना है। और पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मी से मुतल्लिक खबरें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट साद शर्मा ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में लखपति दीदी और नैमो ड्रोन दीदी स्कीमों की अमलावरी और इसके असरात का मामला उजागर किया, जिसके जवाब में खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर ने इन स्कीमों का तफसीली खाका पेश किया। देरी असना साद शर्मा ने आज जम्मू में मुनक्किदा कई मीटिंगों के दौरान तंजीमी उमूर का जायजा लेने के साथ साथ 6 अप्रैल को पार्टी के यूं तासीस के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुजर बकरवाल तबके को लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीमों के फवायद से मुबैना तौर बाहर रखने का मामला उठाया। उन्होंने इन स्कीमों का असरनौ जायजा लेने का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शाकवारी बारामूला में एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा कि अवामी राहत और अवाम मुखालिफ फैसलों की इस्लाह उमर अब्दुल्ला हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक की जानिब से असेंबली में लैंड ग्रांट्स बिल को ऐवान की मुकम्मल हिमायत के साथ बहस के लिए पेश किया जाना एक निहायत हौसला अफजा कदम है। जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मुनीब देवा ने अपने कई हिमायतियों समेत पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर देवा का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से जनूबी कश्मीर में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। अब पेश हैं पुलिस की अवाम दोस्त और मंशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। वजारत दाखिला में प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स डॉक्टर अजय शंकर सिंह ने आज पीसीआर श्रीनगर में पीएचक्यू बजट एलोकेशन सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद माली शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल डीजीपी कोऑर्डिनेशन एसजेएम गीलानी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इंसदाद मंशियात की कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने उधमपुरा में बेमना श्रीनगर के तौहीद अहमद खान और छताबल श्रीनगर के नईम अहमद आखून नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने पुलवामा के ईदगाह इलाके में एक मंशियात फरोश को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुलवामा में गैर कानूनी कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में 2 गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस ने अवंतीपोरा में नशा मुक्त अभियान और युवा फॉर विकसित भारत इकदाम के तहत अद्वियात की दुकानों का मुआयना किया। इसका मकसद इलाके में अद्वियात के गलत इस्तेमाल को रोकना था। जम्मू में आज रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर कमर्शियल की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल के अलावा मेवा सनत से जुड़े पार्सल ताजरों ने शिरकत की। मीटिंग में कश्मीर से बाहर माल बर्दारी में इजाफा करने से मुतल्लिक नक्शे राह पर तबादला ख्याल किया गया। आज गुड फ्राइडे है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआ मजालिस का एहतमाम हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईस्टर के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लोगों की खुशहाली और खित्ते में अमन अमान के लिए दुआ की है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के जियोमेट्रिक्स शोबे की तरफ से आज तलबा, तहकीकी स्कॉलरों और फैकल्टी मेंबरों के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने हुक्मरानी के अमल, माहौलियाती निजामत, नागहानी आफात पर काबू पाने और देरपा तरक्याती अमल को दवाम बख्शने में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजियों के रोल को उजागर किया।
शहरी श्रीनगर में आज दिन भर मतला अबुर आलूद रहा और दिन भर हल्की से दरमियान दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में भी कदरे कमी देखने को मिली और लोग एक मरतबा फिर गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। दरिया असनाब पिछले दिनों की बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आबपाशी और फ्लड कंट्रोल महकमे की तरफ से जारी आदादशुमार के मुताबिक दरियाई जहलम में संगम के मकाम पर पानी की सतह 2.14 फुट, राममुंशी बाग श्रीनगर में 5.86, वुलर में 1574.06 मीटर, खड़वनी में विश्व नाले में 2.86 मीटर, जबकि दरियाई सिंध में दुदरहमा के मकाम पर 0.61 मीटर रिकॉर्ड की गई। और अब मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:14 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:54 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।